नमस्कार, इस स्पिरिचुअल वंदना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राहु काल के विषय में जानेंगे कि राहु काल होता क्या है, राहु काल में क्या करें क्या ना करें, प्रतिदिन के राहु काल का समय और राहु काल की कथा के विषय में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि राहु काल होता क्या है। राहु काल प्रतिदिन लगभग 1.5 घंटे का एक ऐसा समय होता है जिसमें यदि किसी शुभ, मांगलिक या महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता नहीं मिलती। चाहे आप उस कार्य को कितनी ही कुशलता से क्यों ना करें, तब भी परिणाम विपरीत ही होता है। माना जाता है कि राहु काल में दुष्ट आसुरी शक्तियों का प्रभाव होता है, इसलिए राहु काल में शुभ तथा महत्वपूर्ण कार्य निषेध होते हैं। राहु काल की मान्यता दिन में ही होती है, रात्रि में नहीं। किंतु यदि शुभ कार्य की शुरुआत राहु काल से पूर्व हो चुकी है तब कार्य करते रहने में कोई आपत्ति नहीं है। राहु काल का प्रचलन दक्षिण भारत में अधिक है। कई बार शुभ चौघड़िया के समय में भी राहु काल आता है, परंतु राहु काल शुभ चौघड़िया से अधिक प्रभावी होता है। इसलिए राहु काल को अधिक मान्यता देते हुए उस समय में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, जैसे नए व्यापार की शुरुआत, नींव खोदना, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, विवाह, सगाई, बच्चे का एडमिशन, व्यवसायिक स्थल या दुकान का उद्घाटन, यात्रा, किसी प्रकार का लेन देन या वाहन खरीदना इत्यादि। इस समयावधि में प्रारंभ किए गए कार्य बहुत दिक्कत परेशानियों के बाद ही पूरे हो पाते हैं और कभी कभी पूरे नहीं भी होते। कई बार किसी दिन अनेक शुभ योगों का संयोग होता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश या वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त इत्यादि। तब भी राहु काल की समयावधि का विशेष तौर पर ध्यान रखें और लगभग इस 1.5 घंटे के समय को अवॉइड करने का प्रयत्न करें। लगभग 1.5 घंटा इसलिए क्योंकि राहु काल का समय दिनमान, सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर निर्भर करता है। कभी यह 5-10 मिनट ज़्यादा या कभी कम भी हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार पूरे दिन की अवधि को 8 बराबर भागों में बांटा जाता है तथा 8वें भाग में राहु काल का समय आता है। अलग अलग दिनों के अलग अलग भागों में राहु काल होता है। जैसे सोमवार को दिनमान के 8वें भाग में से दूसरा भाग, मंगलवार को 7वां भाग, बुधवार को 5वां भाग, गुरुवार को 6ठा भाग, शुक्रवार को 4था भाग, शनिवार को 3रा भाग तथा रविवार को दिनमान का 8वां भाग राहु काल का होता है। अब जानते हैं कि सप्ताह के प्रत्येक दिन का राहु काल किस समय होता है। सोमवार को प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, मंगलवार को दोपहर 3 बजे से 4:30 तक, बुधवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, गुरुवार को दोपहर 1:30 से 3 बजे तक, शुक्रवार को प्रातः 10:30 से 12 बजे तक, शनिवार को प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, रविवार को सायं 4:30 से 6 बजे तक। अब यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि दी गई समय सारणी में जो राहु काल का समय है तथा प्रत्येक दिन का जो पंचांग होता है अलग अलग स्थानों पर, उसमें राहु काल के समय में अंतर क्यों होता है। देखिए, अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय में अंतर होता है। उसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं में दिनमान की समयावधि में भी बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे 21 जून जो साल का सबसे लंबा दिन है तथा 23 दिसंबर जो साल का सबसे छोटा दिन होता है, इन दोनों की समयावधि को यदि देखा जाए तो बहुत अधिक दिनमान का अंतर आता है। इसलिए अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय तथा दिनमान का समय देखते हुए राहु काल का निर्धारण किया जाता है।
और इसीलिए दी गई समय सारणी से राहु काल के समय में भी अंतर आ जाता है। अब शास्त्रानुसार यह जानते हैं कि राहु काल आया कहाँ से, राहु काल की उत्पत्ति कैसे हुई। जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए थे, तब देवताओं और दानवों के मध्य अमृत हासिल करने हेतु भीषण संघर्ष शुरू हो गया। भगवान विष्णु विश्व मोहिनी का स्वरूप धारण करके दोनों दलों के बीच मध्यस्थता करवाने आए तथा देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्ति में बैठा दिया। तब दैत्य सेनापति राहु वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में सम्मिलित हो गए। सूर्य तथा चंद्रदेव ने उन्हें पहचान लिया और भगवान विष्णु को बतलाया। तब श्री भगवान ने राहु का मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया, परंतु तब तक अमृत की कुछ बूंदें राहु के गले से नीचे उतर चुकी थीं, अतः राहु अमर हो गए। सिर का आधा भाग राहु तथा धड़ का भाग केतु कहलाया। राहु के सिर काटने के काल को ही राहु काल कहते हैं। तभी से इस काल को अशुभ माना जाता है तथा सप्ताह के प्रत्येक दिन में राहु काल की समयावधि को भी मान्यता मिल गई। आशा करती हूँ दी हुई जानकारी आपके ज्ञानवर्धक में अवश्य सहायक होगी। आपसे प्रार्थना है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड की जाए आप तक उसकी सूचना पहुंच सके। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।